श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। सफलता की शिखर की सीढ़ियां, इसमें हम आपको पहला जो कि कल्याण कुंज भाग 6 से भोग सुख की असत्ता के बारे में सुनाएंगे। कहते हैं, याद रखो, भोग में सुख वैसे ही नहीं है जैसे पानी में घी नहीं है, बालू में मिट्टी में तेल नहीं है, मृग तृष्णा में मैदान में जल नहीं है और अग्नि में शीतलता नहीं है। भोगों में सुख वैसे ही नहीं है। अतः जो कोई भी भोगों से सुख की आशा रखता है उसे सदा निराश ही रहना पड़ता है। फिर भी मनुष्य मोह में पड़कर भोगों में सुख की संभावना मानकर उनके अर्जन तथा सेवन में लगा रहता है और फलस्वरूप नित्य नए नए रूपों में दुखों से तापों से जलता रहता है। याद रखो, भोग की वासना मनुष्य के विवेक का हरण कर लेती है, इसलिए वो अपने भले बुरे भविष्य को भूलकर किसी भी साधन से, चाहे वो सर्वथा निषिद्ध तथा समस्त मंगलों का नाश करने वाला ही क्यों न हो, इच्छित भोग प्राप्त करने की चेष्टा करता है और इसके परिणाम स्वरूप बीच में ही नई विपत्तियों से घिर जाता है तथा उनसे बचने के लिए फिर नए नए कष्ट साध्य कुकृत्य करने लगता है। इससे विपत्तियों का, पापों का और तापों का तांता कभी टूटता नहीं है। याद रखो, भोग वासना वाला मनुष्य सदा चिंताग्रस्त रहता है। इच्छित भोग प्राप्त न होने पर तो चिंता उसे रहते ही है, प्राप्त होने पर उसकी चिंता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो जो उसकी भोग कामना पूरी होती है त्यों ही त्यों वो कामना की आग अग्नि में घी की आहुति पड़ने पर अग्नि के अधिक भड़क उठने की तरह और भी भड़क उठती है। इसके साथ उसकी चिंता की आग भी बढ़ती है, जिससे उसकी भीतर जलन और भी बढ़ जाती है। वो खुद उससे सदा जला करता है और अपने समीप रहने वालों को भी द्वेष, द्रोह, क्रोध, वैर, हिंसा जो कामना के साथ साथ पनपते और बढ़ते रहते हैं उनके द्वारा जलाया करता है। याद रखो, अग्नि जितनी बड़ी होती है उतनी ही उसकी गर्मी दूर दूर तक जाती है। इसी प्रकार कामना की अग्नि जितनी बढ़ी हुई होती है उतनी ही अधिक वो अपने को तथा अपने संपर्क में आने वाले पार्श्ववर्तियों को जलाती है। इतना ही नहीं, कुछ भी संबंध न रखने वालों को भी कभी कभी उससे बड़ा संताप मिलता है। याद रखो, तुम्हें जो तन मन धन शक्ति बल बुद्धि विवेक पद अधिकार मिला है सब भगवत सेवा के लिए मिला है। यही उनका सदुपयोग है। बड़ी सावधानी के साथ प्रत्येक वस्तु का सदुपयोग करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है और उस वस्तु की सार्थकता है। यदि तुम सावधानी नहीं रखोगे तो उनका दुरुपयोग होगा। शरीर को सत्कार्यों में नहीं लगाओगे, वो दुष्कार्यों में लगेगा। मन से सच्चिंतन नहीं करोगे, वो बुरा चिंतन करेगा। धन को गरीबों की सेवा में नहीं लगाओगे, वो विलास में लगेगा या नष्ट हो जाएगा। याद रखो कि किसी भी वस्तु का सदुपयोग न करने पर या तो उसका दुरुपयोग होता है, जो नई नई बुराइयां पैदा करता है, जिनसे दुखों की नई नई भूमिकाएं बनती है, अथवा वो वस्तु नष्ट हो जाती है। और याद रखो, सबसे मूल्यवान वस्तु है समय और मन। इन दोनों को सावधानी के साथ निरंतर भगवत सेवा, परमार्थ साधन, ऊंचे उठाने वाले कार्यों में लगाए रखो। न व्यर्थ खाओ, न प्रमाद करो। आलस्य और दीर्घ सूत्रता से समय व्यर्थ जाता है और न करने योग्य कामों में लगाने और करने योग्य कामों में न लगाने से प्रमाद होता है। इसी प्रकार मन से भगवत चिंतन या शुभ चिंतन न करके जगत चिंतन करने से उसका व्यर्थ उपयोग होता है और पाप या अशुभ चिंतन से प्रमाद होता है।
समय के एक एक क्षण को भगवान की सेवा के हेतु सत्कार्य में नियुक्त रखो और मन को व्यर्थ चिंतन और असत चिंतन से बचाकर नित्य निरंतर शुभ चिंतन या भगवत चिंतन में लगाए रखो। यही समय और मन का सदुपयोग है। याद रखो, जो वस्तु भगवान की सेवा के निमित्त लगाकर सदुपयोग में आ गई वो तुम्हारी हो गई। जो धन सेवा में लग गया वो तुम्हारा हो गया। जीवन का जो समय भगवत चिंतन में लग गया वो तुम्हारा हो गया। तन के द्वारा जितना सत कार्य बन गया वो तुम्हारा हो गया। नहीं तो ये सब चीजें नष्ट होने वाली है। इन्हें बटोर कर और साज सवार कर रखने से ये नहीं रहती, प्रतिपल इनका नाश हो रहा है और अंत में ये सर्वथा नष्ट हो जाएगी। जितना इनको तुम सत्कार्य में लगा दिया उतनी उनकी सार्थकता हो गई। तो याद रखो, मानव जीवन का एक एक क्षण अमूल्य है, क्योंकि भगवान की स्मृति सेवा में लगाने पर वो परम दुर्लभ भगवत प्राप्ति में हेतु बनता है। गया क्षण फिर लौट कर आता नहीं, अतः प्रत्येक क्षण को भगवान की सेवा में ही नियुक्त रखो। जरा सा भी भगवान की स्मृति सेवा में अंतर न पड़े। श्वास प्रश्वास की भांति लगातार भगवान की स्मृति सेवा बनती ही रहे। तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारे कार्य का बाहरी निर्दोष रूप कुछ भी हो, भगवान का मधुर स्मरण कभी न भूलें और प्रत्येक कार्य के द्वारा तुम सर्वत्र स्थित भगवान की सेवा ही कर रहे हो, ये निश्चय बना रहे। ऐसा कर पाए तो तुम सदा सर्वत्र भगवान का साक्षात्कार और दिन भर उनकी पूजा का ही पवित्रतम कार्य करते रहेंगे। यही तुम्हारा जीवन का सदुपयोग है। याद रखो, जब तक तुम्हारा मुख भोगों की ओर है तब तक तुम्हारा एक पग भी आगे चलना भोगों की ओर ही होता है, भगवान की ओर नहीं। किसी को उत्तराखंड में बद्रीनाथ को जाना है पर उसका मुख है दक्षिण के मद्रास की ओर, तो वो जब तक अपना मुख मोड़कर उत्तर की ओर नहीं कर लेगा तब तक वो बद्रीनाथ जी से विपरीत दिशा में ही चलेगा और अधिक से अधिक दूर होता चला जाएगा। इसी प्रकार भोगों की ओर मुख किए चलने वाले मनुष्य का जीवन भगवान से दूर दूर हटता चला जाता है। याद रखो, भोगों में सुख है ऐसी भ्रांति धारणा और इसके कारण उदय हुई भोगों में आसक्ति भगवान की ओर तुमको नहीं मोड़ने देती। तुम मुड़ना चाहते हो, जरा सा मुंह फिराने की चेष्टा करते हो, पर वो भोगासक्ति तुम्हारे फिरते मुख को पकड़कर तुरंत भोगों की ओर कर देती है। तुम्हारा मुख भगवान की ओर नहीं मुड़ पाता। याद रखो, एकांतवास, तीर्थ निवास आदि तुम्हारे सहायक अवश्य है, परंतु असली चीज तो भोगों में अत्यांतिक अनासक्ति जो भगवान की ओर मुड़ने की प्रधान साधना है। जब तुम्हारा मुख भगवान की ओर अच्छी तरह से मुड़ जाएगा, जब तुम्हारा प्रत्येक पद संचार भगवान की ओर होगा और ज्यों ज्यों तुम भगवान की ओर बढ़ोगे त्यों ही त्यों तुम्हारा उत्साह, तुम्हारी उत्कंठा, तुम्हारे आगे बढ़ने की शक्ति बढ़ती जाएगी। भगवान के पथ में सहज ही रहने वाली दैवी संपत्ति, शांति, समता, वैराग्य, प्रेम तथा संत जनों की सत्संगति तुम्हें मिलती रहेगी। तुम्हारी विलक्षण प्रगति होगी भगवान की ओर। तुम द्वंद्व दुखों से छुटकारा पाओगे। निराशा, चिंता, भय, विषाद, कामना, वासना आदि से मुक्त होकर परम सुखी हो जाओगे। जब तक तुम भगवान को पीठ दिए भोगों की ओर मुख किए चलते रहोगे तब तक तुम्हें सुख शांति कभी नहीं मिलेगी। जितना जितना अधिक तुम भोगों की ओर अग्रसर हो जाओगे, स्वाभाविक ही भोग मार्ग में स्थिति, भोग क्षेत्र, उदित भोगों की सहज परिणाम रूप निराशा, भय, विषाद, चिंता, राग, द्वेष, वैर, अशांति, द्रोह, दंभ, परिग्रह, हिंसा, कामना, वासना, ममता आदि दुर्गुण दुर्विचारों से घिरे रहकर सदा सर्वदा
दुख सागर में डूबे रहोगे। जहां जहां तुम सुख की आशा से जाओगे वहीं तुम्हें भयानक दुख राशि के दर्शन होंगे, क्योंकि वहां भोग राज्य में यही वस्तुएं हैं। भोग राज्य में फंसा मनुष्य कितनी ही शांति की, सुख की, वैराग्य की, निष्काम भाव की चर्चा करे, वो कभी भी शांति सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। अशांति दुख उसके नित्य संगी बने रहते हैं। अतएव जैसे भी हो भगवान की ओर मुड़ जाओ, जबरदस्ती ही मुड़ जाओ। मन बुद्धि भगवान के समर्पित हो जाए और वे सदा केवल भगवान में ही लगे रहें, तभी पूर्णतः सुदृढ़ रूप से भगवान की ओर मुख हो जाना समझा जाता है। पर ऐसा न हो, तब तक बार बार मन बुद्धि को भगवान के साथ जोड़ते रहो। भगवान के नाम गुण रूप तत्व का चिंतन मनन विचार करते रहो। भोगों से अत्यांतिक और आंतरिक अनासक्ति और भगवान में पूर्ण तथा दृढ़ अत्यांतिक आंतरिक आसक्ति ही प्रधान साधन है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।